हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं एक कॉमन टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि है साइकोलॉजी। अभी साइकोलॉजी पे आप सभी बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे या बहुत सारे कंटेंट और इन्फॉर्मेशन लेते होंगे, तो आपको पता है कि मेन जो 90% आपकी ट्रेडिंग में क्या है, साइकोलॉजी है, और 10% आपकी जो है स्ट्रैटेजी और टेक्निकल एनालिसिस जो भी चीज़ें आती है। साइकोलॉजी पता होने के बाद भी फिर भी लोग क्यों फेल हो रहे हैं? मतलब सभी को पता है, जैसे ट्रेडिंग का नाम लेते हैं सभी को पता है कि हाँ, इसमें तो मेन तो आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, फिर भी लोग फेल कर रहे हैं। तो ये मतलब ये चीज़ क्यों है? साइकोलॉजी एक रूटीन नहीं है कि आप आओगे उसको फॉलो करोगे और वो चीज़ हो गई, ठीक है? ये ऐसे फॉलो नहीं होता है। तो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में अपना शेयर कर रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया। मैं भी बहुत ओवर ट्रेड करता था, मतलब 2-3 साल तक तो मैं सिर्फ पैसे लूज़ ही कर रहा था। तो मैंने बहुत से वीडियोस देखे, वो बोलते थे जर्नलिंग करो, जिम जाओ, सुबह उठो, बराबर टाइम पे ट्रेड करने बैठो। तो ये सब फॉलो करने के बाद भी बहुत सारे लॉसेस कंटिन्यू होते जा रहे थे। तो होते होते मैंने थोड़ी चीज़ें मुझे समझ में आने लगी। पर्सनली ये चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ अपने लाइफ में, अपने ट्रेडिंग जर्नी में। और मैं इस चीज़ को जब से यूज़ कर रहा हूँ तब से मेरे लाइफ में मेरी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो गई है। और स्ट्रैटेजी तो आपको हर कहीं से मिल ही जाती है, तो स्ट्रैटेजी का कोई इशू नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जानना है कि आपका रिलेशनशिप विद मनी कैसा है, ठीक है? आप जब ट्रेडिंग करने बैठते हो तो आपको क्या लगता है, जब भी आपको समझो कि आपने कोई सेटअप बनाया, ठीक है, आप वहाँ पर ट्रेड लेने जा रहे हो, तो आपको एक धड़कन सी, मतलब आपकी जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है, आपके पेट में कुछ अजीब सा होने लगता है। ये जो फीलिंग है ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप विद मनी है ये बहुत बेकार है। आप जब भी पैसा बनाने का सोचते हो उसके पहले ही आप डर जाते हो। तो पैसा जहाँ पे डर है वहाँ पर नहीं आता। जहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम हिला हुआ है पूरा, तो पैसा वहाँ पे नहीं आएगा, भले वो ट्रेडिंग हो या आप कोई और बिजनेस करते हो, कैसे भी कमा रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपका जो नर्वस सिस्टम है उस पर आपको काम करना है। तो साइकोलॉजी के बारे में सभी बात करते हैं कि इतना रिस्क करना चाहिए, उतना रिस्क मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, जर्नलिंग करो। बट गाइस, आप देखोगे, आपने शायद से ये सब चीज़ें ट्राई भी की होगी, क्या ये सब चीज़ आपको हेल्प कर रही है? और अगर आपको नहीं हेल्प कर रही है तो आपको ये रूट कॉज जो है, आपका रिलेशनशिप विद मनी, आपको इस पे फोकस करना होगा, ठीक है? तो ये फोकस करने के लिए मैंने आपके यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूँ कि हम इसे कैसे क्योर करेंगे, क्योंकि मैंने इसे प्रॉपरली क्योर किया है और मैं इस चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपने होपोपनो टेक्निक के बारे में सुना होगा, तो मैं डेली ये होपोपनो टेक्निक यूज़ करता हूँ और इसे बहुत महीनों से करते जा रहा हूँ। तो जब आप ये यूज़ करोगे तो क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि हाँ, आप एक चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। मनी आपकी अर्जेंसी नहीं है, तो कभी आप क्या करते हो, ट्रेड्स क्यों ले लेते हो, ओवर ट्रेड क्यों करते हो? इन सब के पीछे एक रीज़न है कि आपको लगता है कि मुझे ये बिल भरना है, मुझे वो रेंट भरना है। तो आप अपनी जो इमोशंस है वो अपने ट्रेडिंग प्रोसेस में आप इन्वॉल्व करते हो, या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है? तो आप गलती कहाँ कर बैठते हो कि जहाँ पर आप इमोशनल डिसीजन लेते हो, अपने पर्सनल लाइफ में जो भी हो रहा है वो चीज़ आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हो, प्लस आप ट्रेडिंग करते हो तभी अप्लाई करते हो। तो इस चीज़ को कैसे क्योर करना है, तो मैं आपको एक स्क्रिप्ट दूंगा, वो आपको डेली सुबह रीड करनी है और 108 बार वो जो बोलना है वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए कर, ओके। तो आपको रीड करना है, ये मैं जो बोलने जा रहा हूँ आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको यूनिवर्स को बोलना है, डियर डिवाइन यूनिवर्स, आई एम सॉरी फॉर द अनकॉन्शियस मेमोरीज विथ मी दैट क्रिएटेड फियर, अर्जेंसी, लैक एंड प्रेशर इन माई लाइफ। Please forgive me for rushing, doubting, and measuring my worth through outcomes. I'm sorry for the anxiety around money, time, and responsibility that I carried without understanding its origin. Please forgive me for not trusting the process of my own becoming. Thank you for restoring balance, clarity, patience, and calmness. I love you for protecting me from rushing into what I was not ready to hold. I love you for guiding me towards stability, discipline, and peace. और आपको लास्ट में ये बोलना है, आई रिलीज कंट्रोल, आई रिलीज अर्जेंसी, आई अलाउ अलाइनमेंट, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये आपको 108 बार बोलना है। जब आप ये बोलोगे तो आपका माइंड जो है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो डेली एक चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएगा कि पैसा आपके लिए अर्जेंसी नहीं है। आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो जब भी आप पैसे को लेके इमोशनल हो जाते हो, अर्जेंसी बना लेते हो, तो पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। और ये सेम चीज़ ट्रेडिंग के साथ में, हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? मज़ा आ रहा है ऐसे तो नहीं कर रहे, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं प्रॉफिट्स के लिए, कि हम एक स्ट्रैटेजी सीखें, हमारा माइंडसेट स्ट्रांग बने और हम एक अच्छे से मंथली प्रॉफिट बुक कर पाए और एक अच्छे ट्रेडर बन पाए। तो जब आप अपने साइकोलॉजी पे गलत गलत चीज़ों पे फोकस करोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आपको मेन चीज़, ये जो रूट कॉज था, ये आपको जानना है, जो रिलेशनशिप विद मनी है, ये जो मैंने आपको बताया, अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो आप अपने लाइफ में भी चेंजेस देखोगे, प्लस अपने ट्रेडिंग में भी चेंजेस देखोगे।
गाइस आपने ये सब सारी चीज़ें बहुत देखी होगी कि इसने ये बोला 108 बार बोलने वो, तो एक बार ये चीज़ फॉलो करके देखो, आपको रिजल्ट्स अपने आप पता चल जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।